स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को बताने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपको 12 तारीख को 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा उप निरीक्षक पुलिस एवं समकक्ष पदों के लिए सीधी भर्ती 2025 की जो विज्ञप्ति है उसको जारी कर दिया गया है। पुलिस महिलाओं दोनों के लिए है इसमें। और इसमें जो वैकेंसीज हैं उप निरीक्षक पुलिस के लिए और महिला रिक्त पदों के लिए श्रेणीवार, तो इसमें टोटल 4242 ये दी गई हैं। और प्लाटून कमांडर यानी कि पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र के रिक्त पदों के लिए जो विवरण है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी 135 दी गई हैं। टोटल 4242 और 135 ये वैकेंसीज आपकी दी गई हैं। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे मेनली आपका EWS, OBC, SC, ST, यहाँ पे जो EWS OBC होगा इनका जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो कब से कब तक का लगेगा, कितनी वैलिडिटी रहेगी इसमें, और जो मूल निवास है वो उसमें कब तक का चाहिए है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो रही है बच्चों को, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। तो बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो है आपका यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ऑनलाइन, ये आपने नोटिफिकेशन में पढ़ ही लिया होगा। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपके जो इशूज़ हैं कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास के बारे में उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। और ऑनलाइन आवेदन की तिथि ये 12/8 से स्टार्ट हो गई है और अंतिम तिथि 11/9 तक चलेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की 12/8 से 11/9/2025 तक, और जमा किए गए शुल्क को समायोजन तिथि 12/8 से 13/9/2025 तक। और OTR आप लोगों के लिए अनिवार्य होगा, तभी आप ये अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो जो अनिवार्य होगा। और अभी तक कुल टोटल 2.5 लाख लोगों ने जो है OTR करा लिया था, तो आप लोग भी OTR जल्दी से जल्दी करा लें और फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्यूमेंट जो आपके नहीं है तो वो आप बनवा के जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करें, लास्ट तक ना बैठे रहें। चलिए अब हम सीधा बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेबस पता ही होगा जैसा कि बताया गया है। एज रिलैक्सेशन का और देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी एक कन्फ्यूजन का विषय रहता है। तो एज रिलैक्सेशन सामान्य श्रेणी में जो एज होती थी उसमें 3 साल का, मतलब ये है कि जर्नल OBC SC ST जो एज होती थी उसमें 3-3 ऐड कर लीजिएगा। सामान्य से OBC में +5 +3 यानी कि 8 वर्ष अब ऐड हो जाएगी। तो ये 2/7/1994 से 1/7/2000 तक के भर सकेंगे यहाँ से। और OBC के लिए जो है वो 2/7/19 जो 1989 है वहाँ से 2004 1/7/2004 तक। और जो अनुसूचित जनजाति है श्रेणी वर्ग इसमें भी 5+3 का आरक्षण दिया गया है, इसका भी OBC के तहत ही सेम रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो ये परीक्षा तिथि दी गई है, परीक्षा का पैटर्न दिया गया है। सेक्शन 4 सेक्शन में ये डिवाइड है। हिंदी 40 नंबर की है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 40 अंक का है। संख्यात्मक एवं मानसिकता योग्यता इसमें 40 नंबर की है। मानसिक अभिरुचि और बुद्धिबल परीक्षा, तार्किक परीक्षा ये भी आपकी 40 नंबर की रहने वाली है। टोटल 160 प्रश्न होंगे, कितने 400 नंबर के। ठीक है, और माइनस मार्किंग यहाँ पे है नहीं। अगला देखते हैं, आगे आता है ये आपका जो मेन पेज है कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट आपको कब से कब तक चाहिए है तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसमें ये देख लीजिएगा। चलिए ये दिया गया है, देखिए विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के प्रस्तुत की जाने वाली प्रमाण पत्रों की समय सीमा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र किस तिथि से होना चाहिए ये नहीं है, बस 11/9/2025 तक का ही होना चाहिए, मतलब जिस दिन लास्ट डेट है उसका ही होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का ये भी आपका 11/9/2025 तक का ही होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ये देखिए OBC की, यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन OBC का ही हो रहा था कि OBC और EWS का ये कब से कब तक होगा, क्योंकि OBC में नंबर्स ऑफ फॉर्म की संख्या ज़्यादा है तो बच्चे भी ज़्यादा हैं तो लाजमी है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान से समझिए। OBC जो सर्टिफिकेट आपका होगा ये 1/4/2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। मेन अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है
तो अभी बनवा लीजिए, मतलब 11 तारीख से पहले ही आपका बनेगा, तो अभी बनवा लीजिए। अगर जिनका बना हुआ है तो वो जो वित्त वर्ष होता है, ये ऐसे समझिए कि 1 अप्रैल से, और जो आज की डेट है मतलब 1 अप्रैल से 11/9/2025 के बीच में कभी भी बना होना चाहिए तो चल जाएगा। बस 1 अप्रैल 2025 के बाद का, या मतलब 1/4/2025 के पहले का नहीं होना चाहिए, बाद का जो है वो आपका चलेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और ईडब्ल्यूएस का आप लोगों को पता होगा, सेम इट इज़ है, जो वित्त वर्ष होता है उसका मांगा जाता है, मतलब वित्त वर्ष 2024-25 तक का प्रमाण पत्र, जो 1/4/2025 से आवेदन पत्र जमा, हाँ तो वो सेम ही है। जो डेट ओबीसी सर्टिफिकेट को चाहिए है वो ईडब्ल्यूएस को भी चाहिए है। तो ये आपका मैंने बता दिया। ऊपर आपको एससी एसटी का बता दिया था, वो डेट उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की कोई मेंशन नहीं है, कब से आपका कब तक बना होना चाहिए, बस ये है 11/9/2025 से पहले का होना चाहिए। और यहाँ पे 1/4/2025 से, यानी 1 अप्रैल 2025 से 11/9/2025 के बीच में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। और इसमें जो आपका बात आती है वो मूल निवास की, तो मूल निवास 11/9/2025 के पहले का होना चाहिए, और उसमें वो डेट मेंशन नहीं की गई है कि कब से कब तक होना चाहिए। तो ये आपकी जो थी वो मैंने यहाँ पे सारी की सारी जानकारी जो मूल निवास से संबंधित डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। और आई होप अगर आप लोग बाकी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देता हूँ। और बाकी आप लोग सिलेबस डिस्कशन पर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में कर दीजिएगा, वो भी आपका। और ये डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपलोड कराना होगा डॉक्यूमेंट, पता ही होगा जैसे यूपी पुलिस में प्रोसेस हुआ था, तो ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। और एक चीज़ और बता दें, अगर आप लोग यूपीएसआई का जो टारगेट है वो, अगर टारगेट सीरीज आप लोग चलवाना चाहते हैं तो आप बस कमेंट बॉक्स में हमें 50 लोग, मिनिमम 50 लोगों का हमें कमेंट होना चाहिए टारगेट, तो हम टारगेट स्टार्ट करेंगे बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ। 50 दिनों का बेस्ट प्लान आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप लोग हमें अगर चाहते हैं आप लोग चलाएं तो उसके लिए हम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, यूट्यूब पर डेली वीडियो नहीं, प्राइवेट चैनल में हम आप लोगों को ऐड करा देंगे, वहीं पे वो टारगेट सीरीज है ये हम आपकी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आप लोगों को टारगेट सीरीज भी चाहिए। धन्यवाद।